मेरा नाम है अतुल माथुर। नो योर मेंटर्स की आज की इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के एक बहुत ही सीनियर मेंटर्स हैं, आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री का एक 18 से 20 साल का पत्रकारिता का एक अनुभव है। वो प्रिंट से लेकर के ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल तक उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ आशुतोष जी से। नमस्कार आशुतोष जी। आशुतोष जी, आपने एक बड़ा लंबा एक पीरियड देखा है पत्रकारिता में, और जब आपकी शुरुआत हुई थी तो पत्रकारिता बहुत डिफरेंट रही होगी। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। जी, जैसे आपने बताया अतुल जी, नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष अग्निहोत्री है। मैं मूलतः फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ और वर्ष 2006 में मैंने पत्रकारिता की शुरुआत आगरा से की। पत्रकारिता करने से पहले तो कभी मन में ये आया ही नहीं था कि मैं एक जर्नलिस्ट बनूंगा और आकर के दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आकर यहाँ लोगों के लिए समाज हित में कुछ काम करने का प्रयास करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के कर्म उसको खींच करके उसके कर्मस्थल तक लेकर के चले ही जाते हैं। मैं आगरा में पहुंचा बीएड करने के लिए जी। लेकिन जब मैंने देखा, एक घटनाक्रम था अतुल जी, मैं आपको बताऊं जी। मैं जिस कैंपस में बीएड करने के लिए पहुंचा, उसी कैंपस में बीएड के अलावा भी कुछ और बच्चे थे। वो अपनी समस्याओं को बता रहे थे और वहां पर कुछ जर्नलिस्ट इकट्ठे थे। ओके, जब उन जर्नलिस्ट को बच्चे अपनी समस्या बता रहे थे और वो जर्नलिस्ट सीधे वीसी के पास में, वाइस चांसलर जो आगरा यूनिवर्सिटी के थे, उनके पास में वो पहुंच गए। मुझे लगा एक पत्रकार वो ना केवल समस्या को सुनता है बल्कि समस्या को समाधान तक भी लेकर के जाता है। मेरा माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा कोई नौकरी नहीं करनी है, अगर इस दुनिया में आए हैं और कुछ बेहतर समाज के लिए करने का प्लेटफॉर्म हो सकता है जी, तो पत्रकारिता है। आशुतोष जी, आपने एक बड़ा बदलता हुआ वक्त देखा है पत्रकारिता में। आज के जो युवा है जो अपने आप को जर्नलिज्म से जोड़ना चाहता है, तो उसमें कैसी क्या खासियत होनी चाहिए कि वो एक सफल पत्रकार बन सके? अतुल जी, बड़ा सरल सवाल भी है आपका जी और बड़ा टेढ़ा सवाल भी है। बिल्कुल सरल सवाल मैं इसलिए कहूंगा कि जब कोई बच्चा आता है तो उसके जीवन में एक विचार होता है कि वो क्या करेगा, और जब वो पत्रकार बनने के लिए आता है जी, तो वो गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करता है, कुलदीप नैयर की बात करता है जी। ठीक है जी। एक बहुत बढ़िया ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर लिखते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, क्या लेख उनके हुआ करते थे उन पत्रकारों के जी। अब समय बदल गया। अब लिखने के साथ साथ दिखने का भी समय है, और दिखने के साथ कहते हैं न्यूज जी और व्यूज। तो अब न्यूज और व्यूज दोनों तरह की पत्रकारिता हो गई है। मैं तो यही कहूंगा कि छात्रों से कि अगर आप वास्तविकता में पत्रकार बनकर के समाज की सेवा करने आ रहे हैं, कुछ नया करने आ रहे हैं, तो पत्रकार बने। आशुतोष जी, आपकी मेंटोरशिप में मैं जानता हूं कि जो बच्चे आएंगे और सीखेंगे वो एक अलग ही अंदाज में एक नई पत्रकारिता का वो करेंगे। लेकिन साथ में एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। हम एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस क्यों, यहाँ क्या फ़र्क है इस एकेडमी में और दूसरी एकेडमीज में? सर, एकेडमी तो बहुत सारी हैं बिल्कुल, लेकिन एक्सीलेंसी तो हर जगह नहीं है ना। हमारी संस्था का नाम जो है वो महत्वपूर्ण है और दूसरों से अलग बनाता है। बिल्कुल। जब आप अलग चलना शुरू कर देते हैं और आपके मन में ये विचार आ जाता है कि मैं अलग थलग पड़ गया, तो निश्चित रूप से आपके विचार आपको अलगाववाद की ओर लेकर जाते हैं और अकेला बना देते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं अकेला हूं और अलग हूं, तो नेता तो एक ही होता है। बिल्कुल, एक ही होता है ना सर। और हमारा इंस्टीट्यूट, मैं लोगों से कहूंगा, अपने बच्चों से कहूंगा कि अगर आप पत्रकार बनना चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ आए, और अगर आप नौकरी करके किसी न्यूज कंटेंट कंपनी का हिस्सा बनने जाएंगे तो फिर आपके पास में असीम दुनिया पड़ी हुई, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो सर, हम गुणों में और व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयास करने का जो काम कर रहे हैं जी, वो हमारी एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस है। और मैं बच्चों से कहूँगा भी कि अगर आप वास्तविकता में इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष जी। नमस्कार।